नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल रनर में। मैं सूरज सर, वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। सो हम क्या देख रहे थे, हमने CSR नेट में हमारा फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था, बराबर ना। हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था जिसमें हमने कुछ पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज इट एलिमेंटरी सेट थ्योरी स्टार्ट किया था, बराबर ना। उसके बाद उसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे जस्ट लाइक सेट, देन सेट ऑपरेशन। उसके बाद हमने कुछ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ा, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा। सिंपल है ना, उसमें कोई भी क्रिटिकल बात नहीं है। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इफ यू न्यूली विजिट ऑन माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स फॉर क्रैकिंग अवर CSR नेट। ओके, सो मैं सूरज सर, वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। अभी आप बोलेंगे कि सर आप हमेशा ऐसे क्यों बोलते हैं मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, इंसान अगर अपने लाइफ में कुछ अगर करना चाहे ना अपने हिसाब से तो वो कर सकता है, सिर्फ उसको एक एंकरेजमेंट की जरूरत होती है। एंकरेज मतलब उसके अंदर एक हिम्मत होती है ना, उसको बढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। आपको पता है आपके अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी है कि आपको अगर एक चीज करना है पर उस चीज को करने के लिए आपको एक सपोर्ट नहीं मिल रहा, ठीक है ना, आपको एक पुशअप नहीं मिल रहा। और वो पुशअप कब मिलेगा, जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। आप दूसरों के सहारे तो नहीं रह सकते ना, ठीक है ना, आपको खुद का सहारा बनना पड़ता है। उसके लिए आपका सहारा बनेगा आपका कॉन्फिडेंस। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। हमको सिंपल मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स कैसे बना सकते वो पढ़ना है, ठीक है ना। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते, खुद का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्रिएट करो जो कि सबसे हटके हो, यूनिक हो, ठीक है ना। जैसे जैसे इंसान ने थिंकिंग करके जैसे जैसे अपना जैसा जब जनरेशन एडवांस बनते जा रहा है दिन ब दिन, ठीक है ना। हमको पता था कि 1 + 1 2 होता है, ठीक है ना। इंसान ने उस चीज की खोज की है कि 1 + 1 2 होता है। अगर मैंने क्वेश्चन किया कि 1 + 1 2 ही क्यों होता है, ये क्वेश्चन अगर अराइज किया हमारे मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, ठीक है ना, 1 + 1 2 ही क्यों होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि सर इसके बारे में हमको भी पता नहीं, ठीक है ना। ये सब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है। थिंकिंग इज मैथमेटिक्स, थिंकिंग इज मैथमेटिक्स, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स इज कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स इज ऑलवेज कॉन्सेप्चुअल फॉर मैथ्स। कभी भी एक चीज ध्यान में रखना, कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ चीजों को समझो, आराम से उसको प्रैक्टिस करो। अगर आपको एक बार वो अगर जम गई ना, फिर आपका हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता, ठीक है ना, कोई भी नहीं, इवन मैं भी नहीं। ठीक है, सो वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स, ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे रिलेशन, ठीक है ना, रिलेशन ऑन सेट। जैसे कि आपने रिलेशन वर्ड तो आपको पता ही होगा, आप छोटे हो बड़े हो आपको तो सबको रिलेशन पता होता है, ठीक है ना। रिलेशन मतलब क्या होता है, जिसको हम नाता बोलते मराठी में, या हिंदी में उसको हम नाता बोलते। रिलेशन मतलब दो चीजों को एक साथ कनेक्ट करना, ठीक है ना, दो इंसानों को एक साथ कनेक्ट करना, दैट्स रिलेशन, बराबर ना, ठीक है ना। जैसे कि माँ का बच्चे से, बच्चे का माँ से, बहन का भाई से, भाई का बहन से। सिंपल, जैसे का धरती का आसमान से, बारिश का बादलों से, पानी का समुद्र से। ज्यादा ही शायरी होगी, ठीक है ना। ऐसा कुछ रिलेशन होता है, ठीक है ना। रिलेशन हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, हमारे लाइफ में जैसे हम देखते हैं कि रिलेशन कैसे होता है, वाइफ का हस्बैंड के साथ, हस्बैंड का वाइफ के साथ, ये सब रिलेशन होता है। बट वही रिलेशन अगर हमको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में पढ़ना होगा तो हम उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं और उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, वो आज हमको देखना है, ठीक है ना। वो आज हमको पढ़ना है। सिंपल, अगर मैंने आपको बोला कि देयर आर बोथ ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग देयर, अगर मैंने आपको अगर एक सेंटेंस बताया कि बोथ आर पर्सन सिटिंग देयर, ठीक है ना, अगर वहां पे दो इंसान बैठे हैं तो हम उसको कैसे बोलेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में। हम बोथ नहीं बोल सकते ना, हमको दो बोलना पड़ेगा कि वहां दो लोग खड़े हैं, ठीक है ना। अगर हम सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे कि अगर हमने बोला कि देयर इज अ वन कपल, देयर इज अ वन कपल, कपल मतलब 2 होता है। पर हमको अगर वही चीज अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर बताएं तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पे 2 लोग हैं, 2 लोग खड़े हैं, बराबर है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट से अगर आप अपने लाइफ में अगर कुछ चीजों का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसको हमको मैथ्स में बताना है तो हम कैसे उसको बता सकते हैं, वो भी हमको पढ़ना होता है, वो भी हमको समझना होता है। मैथ्स तो हमारे हर एक जीवन में आता है, हर एक स्टेप में आता है। हम चलते समय भी हर एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, वो भी मैथ्स में आता है, ठीक है ना। बाजार में गए, घर में रहे तो घर में भी अगर हम खाना पका रहे तो हमको कितना चावल लगेगा, कितना आटा लेंगे, ये जो कितना वर्ड्स है ना, हाउ मच, दैट बेसिस ऑन द मैथमेटिक्स। हर एक चीज मैथ्स से डिपेंड्स करता है, हर एक चीज, ठीक है ना। अगर मैथमेटिक्स से नहीं तो कुछ भी नहीं। दैट्स व्हाई वी से दैट, दैट्स व्हाई नॉट वी, दैट्स व्हाई हर जगह कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द सोल ऑफ साइंस, ठीक है ना। मैथमेटिक्स इज द सोल ऑफ साइंस, मतलब साइंस जो हमारा विज्ञान है ना, विज्ञान की जो मैथमेटिक्स होती है वो सोल है, ठीक है ना, अंतरात्मा होती है। इसके साइंस क्या, मैथ्स। विदाउट मैथ्स वी कांट डू एनीथिंग इन साइंस। सिंपल, कुछ भी अगर आप कहाँ भी जाओ, नासा में जाओ, कहीं भी जाओ, अगर आप केमिकल रिएक्शन में किसी भी जगह पे, लेकिन अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ो, पर हर एक चीज में मैथ्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। उसका यूज तो फिक्स है 101%,
ठीक है ना, सिंपल। देन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर रिलेशन। ठीक है, रिलेशन मतलब क्या होता है, दो चीजों को जोड़ना, दो चीजों को जोड़ना, दैट रिलेशन। सिंपल मतलब माँ का बच्चे के साथ, बच्चे के माँ का साथ, देन भाई का बहन के साथ, बहन का भाई के साथ, सिंपल। वाइफ का हस्बैंड के साथ, हस्बैंड का वाइफ के साथ, ऐसा कुछ रिलेशन होता है। देन ग्रैंड सन का ग्रैंड फादर के साथ, ग्रैंड डॉटर का ग्रैंड मदर के साथ, ऐसा कुछ रिलेशन है, इसको हम रिलेशन बोल सकते हैं हमारे सिंपल लैंग्वेज में। बट मैथमेटिक्स रिलेशन ऑन सेट आज हमको पढ़ना है, ठीक है। सो मैं सूरज सर, वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। ओके, सो फाइन, देखते रहिए मेरे वीडियो को लाइक करते जाइए। आपका सपोर्ट मेरा कॉन्फिडेंस, आपका सपोर्ट मेरा कॉन्फिडेंस, कभी मत भूलना, ठीक है ना। आपका रिस्पॉन्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आपको पढ़ाना, आपको और आगे लेके जाना, ठीक है। सो मैथ्स इज कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्चुअल। तो चले बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट नो द रिलेशन मतलब क्या होता है, ठीक है ना। हमको पता होना चाहिए रिलेशन हम मैथ्स में कैसे पढ़ सकते हैं। रिलेशन मतलब क्या होता है कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब क्या होता है कि रिलेशन पढ़े ना, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सिमिलरली ए रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। भाई बहुत इजी है। मतलब क्या होता है, देखो अगर हम ए क्रॉस बी को, अगर हम ए को अगर भाई बोलेंगे, बी को अगर बहन बोलेंगे, ठीक है ना। अगर हम ए को अगर भाई बोलेंगे, बी को अगर बी बहन बोलेंगे, इससे अच्छा मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं भाई, ठीक है ना। कौन सा, अगर ए को हम अगर राम बोलेंगे, बी को अगर हम श्याम बोलेंगे, ठीक है ना। ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब रिलेशन फ्रॉम सेट ए मतलब राम, टू सेट बी किसके साथ, बी के साथ, मतलब श्याम के साथ। मतलब राम का श्याम के साथ कुछ रिलेशन है जिसको हम किस रिलेट कर रहे हैं, ए क्रॉस बी। आपको पता है ए क्रॉस बी मतलब क्या, जो हमारे दोनों के बीच में जो क्रॉस है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने पढ़ा है किसमें, लास्ट टॉपिक में। आपको नहीं पता तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है ना। आप मेरे हर एक वीडियो देखते जाइए ताकि आपको कॉन्सेप्ट इजी लगे। अगर आप एक भी कॉन्सेप्ट अगर आप मिस करेंगे तो आपको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। सो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब क्या होता है कि अगर भाई ए अगर बी की, अगर देखो ए क्या है, राम है, बी क्या है, हमारा श्याम है, ठीक है ना। अगर राम अगर श्याम का भाई है, ठीक है ना, ए क्रॉस बी मतलब राम और श्याम दोनों से कनेक्ट है। कनेक्ट करना मतलब मल्टीप्लाई कर ले, मतलब उनको कनेक्ट करते हैं ना, किसी भी चीज को हम मल्टीप्लाई करो, आप कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैंने आपको बोला 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता है। भाई 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता है ना, ठीक है ना। 6 मतलब क्या, हाफ डजन हाफ डजन ना, 6 होता है। और अगर मैं ऐसा भी बोलूं कि 3 इंटू 2 क्या होता है, अगर 2 इंटू 3 अगर 6 होता है तो 3 इंटू 2 क्या होगा, वो भी 6 होगा। सिंपल है ना। मतलब दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आप 2 को पहले ले या 3 को पहले ले, पर उसके बीच में अगर क्रॉस है जिसको मल्टीप्लाई बोलते हैं, तो मल्टीप्लाई में हमेशा दोनों चीजों का आंसर एक ही आता है। आप उसको पहले लो कि उसको बाद में लो, ठीक है ना। इजी कॉन्सेप्ट है। इसी तरह इसमें भी वो चीज नहीं कि डिपेंड करती। देखो कि अगर राम अगर श्याम का भाई है मतलब ए क्रॉस बी, ठीक है ना। सिमिलरली ए रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, उसी तरह श्याम भी किसका भाई है, राम का भाई है, मिस बी क्रॉस है, ठीक है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर भाई राम अगर श्याम का भाई होगा तो ऑब्वियसली श्याम भी राम का ही भाई होगा ना, किसी और का नहीं ना, ठीक है ना। सो अब एग्जांपल लेते हैं। देखो इधर एग्जांपल देखिए हमारे पास, ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं। देखो कि एग्जांपल है हमारे पास, लेट ए, एक हमारे पास सेट है ए। आपको पता है सेट मतलब क्या होता है, सेट मतलब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम वेली डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं ना, उस कलेक्शन को, ठीक है ना। हमारे पास एक सेट कैपिटल ए है, ठीक है ना, और एक कैपिटल बी है। कैपिटल ए में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स है, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है ना। हमको पता है हम एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर से दिखाते हैं और सेट को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। कभी भी ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। देन दूसरा सेट हमारे पास कौन सा है, कैपिटल बी इक्वल्स टू, और उसके पास कौन से एलिमेंट्स है, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। देन ए क्रॉस बी, व्हाट इज इट, देन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू A1 ओपन ब्रैकेट में, A, 1, देन A2 B1 B2। मतलब क्या होता है, देखो अगर A क्रॉस B अगर हम उसका कनेक्शन लेंगे, मैंने क्या बोला कि A क्या हमारे पास राम है, B क्या हमारे पास श्याम है, ठीक है। राम के पास कुछ एलिमेंट्स है, श्याम के पास भी कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है ना। हम बोलेंगे राम के पास अगर 10 रुपए होंगे, श्याम के पास भी 10 रुपए होंगे, दोनों भाई है, आपस में बांटेंगे ना कुछ चीजें। अरे भाई बांटेंगे ही, क्योंकि दोनों भाई है ना, ठीक है ना। अगर दोनों, ठीक है, अगर एक घर में अगर 2 भाई होंगे, अगर दोनों को अगर हिस्सा करना है, दोनों का सेम हिस्सा मिलेगा ना, अलग अलग थोड़ा मिलेगा कि किसी को 40%, किसी को 60%, ऐसा नहीं होगा। उसी तरह इसमें भी कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर समझो ए के पास एलिमेंट्स ए भी है, मतलब श्याम के पास अगर 5 और 10 रुपए है और राम के पास भी क्या है, 5 और 10 रुपए है, ऐसे हम बोलेंगे, कोई फर्क नहीं करेगा। पर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते, देखो एग्जांपल क्या हो रहा है, ए के पास ए बी एलिमेंट्स है, बी के पास 1 2 एलिमेंट्स है। इसका मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी मतलब दोनों का रिलेशन कैसे होगा, A1 A2 B1 B2, ठीक है ना। मतलब राम का श्याम के साथ रिलेशन है, श्याम का राम के साथ रिलेशन है, मतलब दोनों के पास भी जो चीजें है ना उनका भी रिलेशन होता है,
ठीक है ना। मतलब क्या होगा कि देखो राम के पास भी अगर सेम कपड़े होंगे, अगर श्याम के पास भी डिफरेंट कपड़े होंगे, तो भाई दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज दोनों के अंदर एक रिलेशन है, ठीक है ना। मतलब दोनों के पास एलिमेंट्स मींस एक के पास अगर एक शर्ट है, एक के पास एक पैंट है, ठीक है ना, एक के पास शर्ट, एक के पास पैंट है, और दूसरे के पास कुछ अलग चीज है, ठीक है ना, कुछ अलग चीज टी शर्ट और पैंट है, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों आपस में चीजें बांट सकते हैं। मतलब A1 मींस उसने शर्ट दिया तो उसका पैंट लेंगे, ठीक है ना। A2 मतलब इसका अगर शर्ट है तो उसका टी शर्ट ले सकते हैं। देन B1 मतलब क्या, अगर इसका अगर पैंट लेंगे तो उसका हम टी शर्ट ले सकते हैं। देन B2 मींस व्हाट, अगर इसका हम शर्ट लेंगे तो उसका भी पैंट ले सकते हैं। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। मतलब दोनों के पास अगर चीजें सेम है तो मतलब क्या होगा, A क्रॉस B इक्वल्स टू A1 A2 B1 B2। मतलब राम अगर भाई है किसका, श्याम का, तो ऑब्वियसली श्याम राम का भाई है। दोनों के अंदर क्या है, रिलेशन है। रिलेशन मतलब दोनों के बीच में भाई का नाता है। इसके मतलब उसका मतलब क्या होता है कि उनके बीच में रिलेशन हमेशा पक्का रहेगा, मतलब A क्रॉस B जोड़ा रहेगा। क्रॉस मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, मतलब दोनों को जोड़ना, चिपकाना एक साथ में, ठीक है। देन दैट्स एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B रिलेशन फ्रॉम A टू B। मतलब जो A क्रॉस B है ना हमारा, जो A क्रॉस B हमारा एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। रिलेशन होता है ना A क्रॉस B, A टू B, A मतलब राम, B मतलब श्याम। राम का श्याम के साथ रिलेशन जो है उसको कैसे दिखा रहे हैं, A क्रॉस B में, सिंपल है। देन सिमिलरली देखो हमारे पास क्या है, B क्रॉस है, हमारे पास क्या है, B क्रॉस है ना। अभी B क्रॉस A मतलब क्या होता है, देखो इधर B क्रॉस A मतलब क्या होता है, देखो B क्रॉस में हमारे पास क्या है, 1A देन 1B 2A 2B। मतलब क्या है, अगर भाई हम अगर A क्रॉस B में अगर A1 A2 B1 B2 ले सकते हैं, तो भाई B क्रॉस A में हम ऐसे भी ले सकते हैं ना, 1A 1B 2A 2B। कोई फर्क नहीं गिरेगा भाई, कोई फर्क नहीं गिरेगा। अगर आप ऐसे बोलो कि मेरे पास 5 रुपए है, ठीक है ना, अगर आप ऐसे भी बोलो कि 5 रुपए मेरे पास है, कोई फर्क गिरेगा उस स्टेटमेंट में, कोई भी फर्क नहीं गिरेगा, ठीक है ना, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप ऐसे बोलो मेरे पास 5 रुपए है या 5 रुपए मेरे पास है, दोनों स्टेटमेंट एक ही बता रहे कि मेरे पास ऑब्वियसली 5 रुपए है, ठीक है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका मतलब अगर राम अगर श्याम का भाई हुआ, इट मींस A क्रॉस B, तो श्याम भी राम का भाई होगा, मतलब B क्रॉस है, और दोनों के पास जो एलिमेंट्स वो भी कॉमन हो गए। इधर सिर्फ हमने राम का पहले लिया A B B इसमें हमारे फर्स्ट में, और सेकंड में हमने श्याम का पहले लिया 1 1 2 2, उसके बाद हमने A B लिया, मतलब 1A 1B 2A 2B। सिंपल है, कुछ क्रिटिकल नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ईजी है, कॉन्सेप्चुअल है, सिर्फ इसको समझिए। पर्टिकुलरली हर एक चीज को समझने के लिए आपको थिंकिंग करना पड़ेगा, और इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक बात समझिए, बाद में आपको हर एक चीज समझ में आएगी। रिलेशन मतलब क्या होता है, अगर ये चीज अगर आपको समझ में आ गया कि भाई समुद्र का पानी के साथ बादल का बारिश के साथ, वैसा रिलेशन सेट में भी होता है, ठीक है, सिंपल। देन हमारे पास कुछ इधर कुछ देखे हमारे पास, वेट अ मिनट में इसको सब क्लियर कर देता थोड़ा, ओके, ठीक है। देखो दस एवरी सबसेट ऑफ मींस B क्रॉस A इक्वल्स टू 1A 1B 2A 2B इज रिलेशन फ्रॉम B टू A, दस एवरी सबसेट ऑफ B क्रॉस इज रिलेशन फ्रॉम B टू A। सिंपल है ना, अगर इधर A टू B हो सकता है तो इधर B टू A भी हो सकता है, कोई भी क्रिटिकल नहीं है। देन सिंस phi is subset of every set, hence phi is relation from A to B and B to A is known as what is it, empty relation, ठीक है ना। जो हमारा phi है, phi मतलब क्या होता है, empty set। मैंने आपको बताया था लास्ट में मैंने आपको नल सेट बताया था, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाते समय सेट का आपको नल सेट पढ़ाया था। नल मतलब क्या होता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। और उस एम्प्टी सेट को हम किसी से डिनोट करते हैं, phi से, ठीक है ना। जीरो के बीच में कुछ वर्टिकल लाइन से हम निकाल लेंगे खड़ी लाइन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, phi बोलेंगे ना। phi मतलब क्या होता है, phi is subset of every set means empty set है ना। hence phi is relation from A to B and B to A is known as empty relation। empty relation मतलब B के पास भी कुछ नहीं है, A के पास भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर B के पास भी कुछ नहीं है, A के पास भी कुछ नहीं है, राम के पास भी, देखो राम अगर श्याम का भाई है, श्याम अगर राम का भाई है, दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन रहेगा भाई, A क्रॉस B क्रॉस A, उसको हम एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते। बट अगर हमको अगर ऐसा दिखाना है कि phi इज रिलेशन, अगर सबसेट है किसी भी सेट का, एवरी सेट का अगर सबसेट रहा, कौन सा, phi मतलब जिसके पास कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। एलिमेंट्स मींस व्हाट, अगर राम अगर श्याम का भाई है तो राम के पास कुछ चीज हो या ना हो, ठीक है ना। अगर राम के पास कुछ चीज हो या ना हो, या श्याम के पास भी कुछ चीज हो या ना हो, ऐसे दिखाने के लिए कि दोनों भाई है कि नहीं, फिर भी वो भाई होंगे। क्यों होंगे भाई, उनका नाता है पहले से, ठीक है ना, उनका खून का नाता है, ठीक है ना। तो अगर उन दोनों के पास, अगर इसके पास अगर 1000 रुपीज है और शाम के पास 1000 रुपीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि दोनों भाई नहीं होंगे, ऑब्वियसली दोनों भाई होंगे ना। सिर्फ फर्क कितना गिरता है कि उनका क्या है, उनका कॉम्बिनेशन वो है, रिलेशन है दोनों के बीच में, ठीक है। सिंपल मींस phi सबसेट ऑफ एवरी सेट,
किसी भी सेट का आप अगर फाइव को सबसेट लेंगे, हेंस फाइव रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए नोन एज एम्प्टी रिलेशन। मतलब दोनों के बीच में अगर कुछ भी ना हो फिर भी उनके बीच में एक एम्प्टी रिलेशन होता है, ठीक है ना। एम्प्टी रिलेशन मतलब कुछ ना हो कि भी रिलेशन है उनके बीच में। देखो एम्प्टी तो है, साथ में उसके साथ रिलेशन भी लगा हुआ है, मतलब दोनों के बीच में कुछ ना हो के भी रिलेशन होता है। चीजों को समझो, चीजों को ध्यान में रखो मैं क्या बोल रहा। फोकस ऑन माय वर्ड्स, फोकस ऑन माय, ठीक है ना, फोकस ऑन माय वर्ड्स एंड कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। देन थ्योरम में हमारे पास कुछ हमारे पास थ्योरम में देखो इधर क्या है कि अगर इफ ए सेट ए हैज एन एलिमेंट्स, अगर ए के पास अगर एन एलिमेंट्स है, देखो इधर अगर हमारे भाई ए के पास अगर एन एलिमेंट्स है, ठीक है ना, देन सेट बी हैज एम एलिमेंट्स, अगर सेट बी के पास अगर एम एलिमेंट्स है, then total number of relations from set A to set B is 2 to the power n into m equals to 2 to the power mod of A cross mod of B। अब भाई आप अगर बोलेंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल होगा, भाई पॉसिबल होगा ना। देखो सेट A के पास कौन से एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स है, B के पास कौन से है, m एलिमेंट्स है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, भाई दो कितने रिलेशन हमारे पास है, दो रिलेशन है, A और B दो रिलेशन है, मतलब हम क्या करेंगे उसको दो में लिखेंगे, मतलब 2 to the power n into m आएगा। देखो इधर हमारे पास दो रिलेशन है ना, श्याम और राम, मतलब ए और बी है, इसलिए हम उसको दो लिखेंगे। दो रिलेशन मतलब दो होगा। अगर हमारे पास तीन होते, श्याम राम और कोई तीसरा भाई होता उनका, तो हम तीन लिखे थे, ठीक है ना। पर हमारे पास दो एलिमेंट्स है दो सेट के, ए और बी के, एन और एम, मतलब 2 to the power n into m, दोनों कनेक्ट है एक दूसरे से। 2 to the power n into m मतलब क्या, दोनों कनेक्ट है ना, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, डिफरेंट तो नहीं है ना, ठीक है ना। अगर आप उसको सॉल्व भी कर सकते तो आप सॉल्व करके देख सकते, उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, पर दोनों का चिपकाना मतलब दोनों का रिलेशन होता है, ठीक है ना। देन इक्वल्स टू टू द पावर मॉड ए क्रॉस मॉड बी। अब आप बोलेंगे कि मॉड ए और मॉड बी क्यों आया सर, अरे बहुत इजी है। देखो अगर किसी भी चीज को अगर आपको स्टेबल बताना है, ठीक है ना, स्टेबल बताना है कि वो चीज वैसी ही होगी, उसके लिए आपको मॉड यूज करना पड़ेगा। आपको मॉडुलस फंक्शन अगर आपने मेरा नहीं देखा होगा तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा, ठीक है ना। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर नहीं रहा तो आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस जो मैंने 11th के लिए बेसिक बनाया था मेरा, ठीक है ना। मेरा 11th के लिए भी चलता है, 8 से लेके अगर आपके कोई भाई बहन होंगे उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरा चैनल उसको सब्सक्राइब करने के लिए आप बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा 8 से लेके 11 तक, अभी मैं 12 का भी स्टार्ट करूंगा, वहां तक मेरे क्लासेस चलते हैं। और उसके बाद CSR के लिए जो मैंने अभी भी स्टार्ट किया नेट के लिए, ठीक है ना, आप उनको भी बता सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बेसिक में पढ़ाया था कि अगर कोई भी अगर सेट अगर मॉडुलस रहा, अगर मॉडुलस अगर फंक्शन रहा, उसका मतलब क्या होता है, मॉड के अंदर की वैल्यू करेगी वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। मतलब देखो अगर हम मॉड के अंदर अगर एक आध वैल्यू लेंगे जस्ट लाइक व्हाट मॉड ऑफ 4, तो क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव 4 होगी। क्यों होगी भाई, मॉड मतलब क्या दिखा रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मॉड के अंदर की जो वैल्यू है ना 4, वो क्या दिखा रही है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मतलब क्या होता है कि वो जो डिस्टेंस है उसके अंदर की जो वैल्यू है ना वो ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, देखो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मतलब क्या होता है, अगर हम रास्ते से चल रहे हैं ना, अगर हमको चलना है रास्ते से, अगर हम ऐसे बोलेंगे कि भाई मैं 1 किलोमीटर चल रहा हूं या 1 किलोमीटर जाके आया हूं, ठीक है ना, मैं 1 किलोमीटर चला, आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते ना कि मैं -1 किलोमीटर चला। आप डिस्टेंस को कभी माइनस बता सकते, नहीं बता सकते, कभी भी नहीं। अगर आप ऐसे बोलेंगे मैं 100 मीटर चला, ठीक है ना, 10 मीटर चला, आप ऐसे बोलेंगे पॉजिटिवली कि मैं 10 मीटर चला, 100 मीटर चला। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैं -100 मीटर चला, -3 मीटर चला, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं होगा। मतलब मॉड मतलब क्या बताता है ये हमारा कि मॉड के अंदर आने वाली हर एक वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। मॉड ऑफ 4 ऑलवेज 4 ही होगा, क्योंकि 4 का डिस्टेंस 4 ही होता है, -4 नहीं होता। मींस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना हमारे पास 4 है, तो 4 का आप डिस्टेंस लीजिए ना। अगर आप 4 का डिस्टेंस अगर ऐसे ग्राफ पे दिखाया गया, ऐसे एक लाइन खींचेंगे, उसको आप कैलकुलेट करो ना, वो भी 4 ही होगा ना, पॉजिटिव 4 होगा ना, नेगेटिव नहीं होगा ना, ठीक है ना। भले वो नेगेटिव हो, अगर आपको मॉड के अंदर इधर अगर देखो, मैं इसको क्लियर कर रहा था, ठीक है ना, आपको एक कॉन्सेप्ट आपको एक क्लियर ही कर देता। अगर मॉड के अंदर हमारे पास अगर -4 रहा, ये भी 4 ही आएगा, -4 नहीं आएगा। 4 क्यों आएगा भाई, देखो क्योंकि हम मॉड के अंदर की जो वैल्यू है ना उसको हम डिस्टेंस ले रहे, ठीक है ना। डिस्टेंस मतलब मॉड उसको पॉजिटिव नहीं कर रहा, पर उसके अंदर की जो वैल्यू है ना डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगी, वो मतलब वो उसका डिस्टेंस दिखाएगी। अगर हम -4 भी लेंगे ना, अगर एक नंबर रहेगा, अगर हम ऐसे लेंगे जिसके इधर साइड में +4 है और इस साइड में -4 है, ठीक है ना, इधर 0 है, आप ऐसे भी जाओ आपको 4 मीटर ही लगेगा या 4 डिस्टेंस लगेगा, इधर भी जाओ आपको 4 ही लगेगा, माइनस कोई मैटर नहीं है। आप ऐसे भी जाओ, अगर आप आगे जाएंगे तो आपको 10 मीटर चलना है, वहां से अगर पीछे भी आएंगे तो आपको 10 मीटर पीछे आना पड़ेगा। मतलब डिस्टेंस सेम है ना, 10 मीटर, डिस्टेंस नहीं चेंज होगा और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अगर आप आगे जाओगे तो आप क्या बोलेंगे कि मैं आगे 10 मीटर चला, पीछे आओगे तो ऐसे बोलेंगे मैं पीछे -10 मीटर चला, ऐसे बोलेंगे या नहीं, आप ऐसे बोलेंगे कि मैं पीछे फिर से 10 मीटर ही आया।
वापस आया, ठीक है ना। सिंपल है, आपको समझ में आना चाहिए। मतलब क्या होता है कि 2 टू द पावर मॉड ए क्रॉस मॉड बी, मतलब दोनों सेट का जो कॉम्बिनेशन रिलेशन है आपस में वो फिक्स है और ऑलवेज पॉजिटिव है, ये बताने के लिए मॉड का यूज किया गया है। मींस 2 टू द पावर n इंटू m इक्वल्स टू 2 टू द पावर मॉड ए मतलब n, a का एलिमेंट्स n है इसलिए n की जगह पे a रखा और b का एलिमेंट हमारे पास m है, और दोनों के बीच क्रॉस क्यों आया, क्योंकि दोनों का रिलेशन चिपकाने के लिए। और मॉड क्यों आया, क्योंकि दोनों फिक्स है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिवली थिंकिंग करे कि दोनों भाई रिलेशन में है, ठीक है। सिंपल, आपको समझ में आया होगा, इतना भी कुछ क्रिटिकल नहीं है। अगर आपको हर एक चीज अगर समझ में आ रही हो तो प्लीज अपने नोटबुक में अपने नोट कर दी जाइए, क्योंकि हर एक चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्चुअल, ओके फाइन। सो नाउ, ओके वेट अ मिनट, ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट, व्हाट इज इट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास क्या है, ओके द रिलेशन ऑन सेट, ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मतलब कोई भी रिलेशन अगर रहा हमारे पास एक फिक्स सेट है, जिसको हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट होता है, आपको मैंने बताया था यूनिवर्सल क्या होता है। यूनिवर्सल सेट मतलब एक फिक्स सेट है, यूनिवर्सल मतलब एक फिक्स सेट जिसको हम कैपिटल यू या कैपिटल एक्स से दिखाते हैं। किससे, कैपिटल यू या कैपिटल एक्स से हम डिनोट करते हैं, किसको, यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। मतलब रिलेशन ऑन ए सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, एग्जांपल फाई एंड ए क्रॉस ए आर रिलेशन ऑन ए। मतलब आपको बताया था मैंने, कोई भी अगर एम्प्टी भी रहा ना सेट तो वो आपस में रिलेशन करते जिसको हम एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। एंड ए क्रॉस ए मतलब भाई ए तो खुद का एक रिलेशन है क्योंकि वो फिक्स सेट है, पर उसका भी सबसेट जो है ए क्रॉस है वो भी क्या है, खुद में रिलेशन है, किसका, ए का। सिंपल है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। देन और एक हमारे पास एग्जांपल है, डेल इक्वल्स टू स्मॉल ए स्मॉल, दोनों एलिमेंट्स कॉमन है, belongs to such that a belongs to capital A is a relation on A known as diagonal relation on A। मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट्स ए के पास है, हमारा जो ए फिक्स सेट है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट है, उसके पास जो एलिमेंट्स वो कॉमन होंगे। मतलब ए मतलब क्या होता है, देखो दोनों का रिलेशन कैसा है, एक जिसको हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या, कि देखो ए के पास कौन से एलिमेंट्स है, ए और ए है, और दोनों बिलोंग करेंगे किसमें, एक ही सेट में बिलोंग करेंगे ना, जो हमारा फिक्स सेट है, ठीक है ना। इज रिलेशन ऑन ए नोन एज द डायगोनल रिलेशन ऑन ए। वेरी सिंपल, वेरी इजी। डेल का मतलब क्या होता है कि भाई दोनों अगर कॉमन एलिमेंट्स है, उसका एक एलिमेंट किसमें बिलोंग करेगा, या दोनों कॉमन एलिमेंट्स है तो उसके दो कॉमन, देखो मैं क्या बोला, देखो कॉमन अगर आपको समझ में आ रहा हूं मैं क्या बात कर रहा, देखो कि अगर देखो कि राम और श्याम के पिता का नाम हम कुछ और ले लेंगे, सदाशिव, ठीक है ना। अगर राम और श्याम के पिता का नाम अगर सदाशिव है, सदाशिव हमारा क्या है, फिक्स सेट है। ध्यान में रखो मैं क्या बोला, सिंपल एग्जांपल देके, सदाशिव हमारा फिक्स सेट है, राम और श्याम के पिता, तो हम क्या बोलेंगे कि राम और श्याम अगर दोनों भाई है, कॉमन भाई है, जुड़वा भाई है, उनके पिता क्या होंगे, सदाशिव होंगे। मतलब दोनों किस में बिलोंग कर सकते हैं, अपने पापा में, ठीक है ना। मतलब अगर ए बिलोंग्स टू ए राम, मतलब क्या होता है कि अगर आप राम को भी बिलोंग कर सकते हैं श्याम आप उनके पिता में, या श्याम को भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं गिरेगा क्योंकि दोनों भाई है, आपस में उनका रिलेशन है, ठीक है। सिंपल, समझ में आएगा। देन टेक इट इजी, ठीक है ना। देन व्हाट इज इट, रिलेशन ऑन ए नोन एज द डायगोनल रिलेशन ऑन ए। एग्जांपल लेट कैपिटल ए इक्वल्स टू एबीसी। अगर हम कोई भी अगर एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास कुछ सेट है हमारा कैपिटल ए इक्वल्स टू एबीसी, देन कैपिटल आर जो हमारा डिनोट कर रहा है वो क्या डिनोट कर रहा है, रिलेशन। कैपिटल आर मतलब रियल नंबर नहीं है इसमें, कैपिटल आर मतलब रिलेशन होता है, आर फॉर रिलेशन नॉट रियल नंबर, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी अगर सेट है कैपिटल ए इक्वल्स टू एबीसी, ठीक है ना, देन उसका रिलेशन कैसे होगा, आर इक्वल्स टू ए बी बी ए सी। मतलब क्या होता है, देखो एबीसी मतलब हम कुछ तीनों भाई लेंगे फिर से, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर भाई भाई क्या बोल रहे हैं, अगर भाई भाई लेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर हम ए को अगर बोलेंगे राम आर, बी को बोलेंगे हम श्याम एस, ठीक है ना, सी को बोलेंगे भाई, सी को क्या बोलेंगे, सी को कुछ नाम आप बताओ, आपने बता सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा ऑफलाइन वीडियो चल रहा है, ठीक है ना। सो आप क्या बोलेंगे, ठीक है भाई मेरा नाम देता है सूरज, अगर हम सी को अगर सूरज बोल देंगे, मेरा नाम दे रहा है मैं, ठीक है ना। अगर एक ए अगर राम होगा, बी अगर श्याम होगा तो सी सूरज होगा, मेरा नाम मैंने दे दिया, ठीक है। तो अगर ऐसे अगर कॉन्सेप्ट हम अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा, देखो कि ओके ऐसे अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो ए क्या हमारा राम है, बी हमारा श्याम है और सी मैं सूरज हूं, ठीक है। देन हमारा रिलेशन कैसे होगा, ए का बी के साथ, देखो इधर ए का बी के साथ मतलब क्या होगा कि ए का रिलेशन बी के साथ, ए बी का भाई है मतलब राम श्याम का भाई है, देन बी का ए के साथ, देन श्याम भी राम का भाई है, देन ए का सी के साथ, देन राम सूरज का भाई है, बिकॉज तीनों भाई है ना, कोई फर्क नहीं गिरेगा। इज द रिलेशन ऑन ए, ठीक है ना। अगर हम कोई भी अगर सेट ले रहे ए बी सी, तीनों भाई ले रहे हैं तो तीनों भाई का रिलेशन कैसे होगा, ए बी बी ए सी, मतलब रिलेशन ऑन ए होगा, सिंपल। देन एग्जांपल क्या हमारे पास, लेट ए बी ए सेट, कोई भी अगर सेट ए है लेट, देन उसका रिलेशन कैसे होगा, आर इक्वल्स टू एक्स वाई, देन एक्स वाई बिलोंग्स टू पी ऑफ ए मींस पावर सेट ऑफ ए,
जो भी पॉइंट्स बिलोंग करेंगे ए में उसके साथ वो बिलोंग करेगा जो हमारे एलिमेंट्स होंगे एक्स वाई, ठीक है ना, एंड एक्स सबसेट ऑफ वाई। सिंपल है, कोई भी क्रिटिकल नहीं है, इज ए रिलेशन ऑन पी ऑफ ए। पी ऑफ ए को पावर सेट भी बोल सकते हैं। पावर सेट ऑफ ए मतलब क्या, आपको मैंने अभी बताया कि अगर दोनों के अगर तीनों के अगर एक ही पिता होंगे तो वो पावर सेट बनेंगे क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट है, फिक्स सेट है, सिंपल, ठीक है ना। देन नाउ लेट आर एंड एस, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, नेक्स्ट देखो इधर क्या है हमारे पास कि नाउ लेट आर एंड एस बी रिलेशन ऑन ए, देन आर यूनियन एस, R intersection S and R minus S are all subset of A cross A, and hence they are also relation on A. The relation R dot S equals to, in the braces, A1 A2 belongs to capital A cross A such that there exist A3 belongs to capital X such that A1 A3 belongs to S and A3 A2 belongs to R is called the composition of R and S. ओके, देखो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता, देखो अगर R और S अगर हमारे पास रिलेशन है, देखो अगर R और S अगर रिलेशन है, सिंपल रिलेशन, अगर हम R को अगर श्याम बोलेंगे, S को अगर R को हम राम बोलेंगे, S को अगर श्याम बोलेंगे, ठीक है ना, R को राम, S को श्याम, दोनों रिलेशन है, रिलेशन ऑन ए, मतलब ए जो हमारा फिक्स सेट है ना उसके साथ रिलेशन है, किसका, आर और एस का। ए हमारा क्या है, फिक्स सेट मतलब क्या, उनके पापा सदाशिव, मैंने आपको बोला था फिक्स सेट मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट है, उसके पापा है। अगर राम और श्याम का रिलेशन है कि ऑन ए मतलब उनके पापा के साथ, ए के साथ, देन आर यूनियन एस। यूनियन मतलब क्या होता है भाई, चिपकाना, आपको मैंने पढ़ा है यूनियन और इंटरसेक्शन में। यूनियन मतलब क्या, दोनों चीजों को चिपकाना, अगर दो सेट में अगर एलिमेंट्स है उनको एक सेट में लेना मतलब यूनियन होता है अपना, सिंपल है। देन आर इंटरसेक्शन एस, दोनों के पास अगर एक कॉमन पॉइंट है किसके लिए, इंटरसेक्शन के लिए, देन आर इंटरसेक्शन एस एंड आर माइनस एस आर ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड हेंस दे आर आल्सो रिलेशन ऑन ए। द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन, आर डॉट एस, जो आर और एस के बीच में जो सिंपल सा सर्कल है ना छोटा सा, उसको हम डॉट बोलेंगे, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई नेक्स्ट अगर कोई अगला वर्ड होगा उसके लिए तो आप दे सकते हैं, पर उसको समझना जरूरी है। देन आर डॉट एस इक्वल्स टू A1 A2 बिलोंग्स टू दैट फिक्स सेट A क्रॉस A सच दैट देयर एग्जिस्ट A3 बिलोंग्स टू X, ठीक है ना। मतलब क्या होता कि अगर कोई भी अगर दो एलिमेंट से राम श्याम अगर बिलोंग कर रहे किसमें, A में, ठीक है ना, अगर R और S के एलिमेंट्स है हमारे पास A1 A2 A3, अगर A1 A2 को बिलोंग कर रहे A क्रॉस A में जो हमारा फिक्स सेट है तो A3 बिलोंग करेगा X में। भाई X भी क्या होता है, हमारा फिक्स सेट है ना, मैंने अभी आपको बताया X क्या हमारा फिक्स सेट है, जिसको हम यूनिवर्सल बोल सकते हैं। देखो मैंने इधर आपको दिखाया कि यूनिवर्सल को हम U से या कैपिटल X से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। सच दैट A1 A3 बिलोंग्स टू S, सच दैट A1 A3 बिलोंग्स टू S मतलब जो हमारे A1 और A3 है, मतलब राम भाई और सूरज भाई, A1 मतलब राम, A3 मतलब सूरज, किसी बिलोंग करेंगे S में, एंड A3 एंड A2 मतलब सूरज भाई और श्याम भाई किसी बिलोंग करेंगे R में। इसका कंपोजिशन ऑफ R एंड S, मतलब दोनों का रिलेशन तो है, दोनों सेट का रिलेशन तो है आपस में, पर उसके एलिमेंट्स का भी रिलेशन होगा और वो बिलोंग करेंगे अपने खुद के रिलेशन में। कोई भी क्रिटिकल नहीं है, मेरे शब्दों को या मेरे वर्ड्स को इतना भी क्रिटिकल मत लो। मेरा अगर समझना, अगर आपको समझाना अगर थोड़ा क्रिटिकल जा रहा हो तो आप फिर से मेरा वीडियो देखिए, रिपीट आपको समझ में आ जाएगा कि भाई तीनों भाई है, तीनों भाई राम श्याम सूरज है। अगर राम और श्याम अगर एस में बिलोंग करेंगे तो ऑब्वियसली सूरज और श्याम भी किस में बिलोंग करेंगे, आर में बिलोंग करेंगे, दोनों, क्योंकि दोनों आपस में रिलेशन में है ना, कोई फर्क नहीं गिरेगा। अगर आर और एस अगर दोनों रिलेशन में ए के साथ, दोनों के पास जो एलिमेंट्स होंगे वो भी खुद में रिलेशन होंगे। उसको कैसे भी लिखो आप, A1 A2 लिखो, A1 A3 लिखो या A2 A3 लिखो, कोई फर्क नहीं गिरेगा, ठीक है। वो बिलोंग एस में करे या आर में करे, कोई फर्क नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो दोनों क्या रिलेशन में, किसके साथ, ए के साथ। देखो इधर, ठीक है ना, हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है कि इसमें कोई क्रिटिकल नहीं है। देन नेक्स्ट व्हाट इज इट, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेंगे। देन लेट R S एंड T बी रिलेशन ऑन X। R क्या है हमारा, एक रिलेशन है, S भी रिलेशन है, T भी रिलेशन है, जो आपस में रिलेशन कर रहा है किसके साथ, X के साथ। X हमारा क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। देन हमारे पास फर्स्ट क्या पॉसिबल होगा, देन R डॉट S, देन R डॉट S डॉट T इक्वल्स टू R डॉट S डॉट T। मतलब क्या होगा भाई, अगर राम श्याम दोनों भाई है किसके, T के, मतलब सूरज के, हम T को सूरज बोलेंगे। अगर राम अगर श्याम दोनों ब्रैकेट में, देखो इधर आपको दिखाई देगा होगा कि राम श्याम को ब्रैकेट में लेके है और सूरज को थोड़ा बाहर लेके, भाई ठीक है ना, छोटा भाई है मतलब उसको बाहर रखा होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर राम और श्याम अगर ब्रैकेट में है और जो सूरज है वो अगर ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब क्या, तीनों भाई तो है। अगर राम और श्याम को आप साथ में लो ना, डॉट में अगर आप सूरज को अगर लेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि राम को भी बाहर ले सकते हैं और श्याम और सूरज को भी ले सकते हैं। देखो इधर सिंपल है, कोई भी क्रिटिकल नहीं है, ठीक है ना। अगर A इंटू बी एक ब्रैकेट में रहे और C अगर बाहर रहा तो उसको हम ऐसे ले सकते कि, कैसे ले सकते, A और B और C को ब्रैकेट में ले सकते। ये मैंने आपको बताया है, आपको यूनियन में भी पढ़ाया था, ठीक है ना, ये आपको पढ़ना है, बहुत ईजी है, कोई क्रिटिकल नहीं है। रिलेशन है मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। देन सेकंड हमारे पास क्या है, फर्स्ट हो गया
आर डॉट डेल इक्वल टू आर मीन्स डेल डॉट आर, ठीक है ना भाई। डेल मतलब क्या है, डेल के पास हमारे पास क्या एलिमेंट्स थे, देखो लास्ट मैंने आपको बताया था कि डेल क्या है हमारे पास, डेल में हमारे पास क्या है, कोई भी अगर दो एलिमेंट्स कॉमन होंगे तो वो कॉमन एलिमेंट एक ही सेट में बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आर डॉट डेल है मतलब उसके पास भी कॉमन एलिमेंट्स है, और डेल डॉट आर भी वो भी कॉमन हो गया। कॉमन एलिमेंट्स मतलब उसका कभी भी वन ही आता, अगर आप ए इंटू ए अगर कॉमन लो उसका आंसर वन ही आता। कॉमनली में देखो रिलेशन अगर देखो, अगर आप कॉमन रिलेशन कॉमन एलिमेंट से मतलब रिलेशन एक ही है ना, एक ही आएगा ना, सिंपल। इसमें तो इतना कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। मतलब क्या होगा, वन आएगा इसलिए डेल निकल जाएगा, आर भी डेल निकल जाएगा, देन हमारा सिंपल आर ही बचेगा, ठीक है। देन थर्ड देखो आर डॉट एस यूनियन टी, देन आर डॉट एस यूनियन आर डॉट टी। मतलब अगर आर हमारा राम जो है वो शाम और सूरज का अगर भाई है, दोनों आपस में यूनियन मतलब दोनों आपस में जुड़ के, अगर राम अगर थोड़ा घर के बाहर रहा और शाम और सूरज अगर घर के अंदर है, मतलब यस यूनियन टी घर के अंदर मतलब एक ही जगह पे है। आपको बताया मैंने यूनियन मतलब एक ही जगह पे रहना। यूनियन मतलब अगर शाम और सूरज अगर एक ही जगह पे है और राम थोड़ा बाहर खड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, राम शाम का भी भाई हो सकता है, मतलब वो अंदर आके शाम के साथ भी बोल सकता है, ठीक है ना। यूनियन वो अंदर आके सूरज के साथ भी बोल सकता है, कोई फर्क नहीं करेगा, बिकॉज तीनों भाई है ना, उनका रिलेशन है आपस में, ठीक है। सिंपल है, समझ भी लीजिए मेरे सिंपल से एग्जांपल को, ठीक है। देन फोर्थ हमारा क्या है, आर डॉट एस इंटरसेक्शन टी। मतलब क्या होगा, सबसेट ऑफ आर डॉट एस इंटरसेक्शन आर डॉट टी। मतलब इसमें क्या होगा इंटरसेक्शन में कि अगर राम भाई है शाम और सूरज का, इसका मतलब राम भाई है शाम का, राम भाई है सूरज का, दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट होगा किसका, भाई का। नाता है ना, अगर रिलेशन ले तो भाई का नाता होगा, उसको हम कॉमन पॉइंट बोल सकते हैं, और सबसेट भी हो सकता है, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। देन आर यूनियन एस डॉट टी मतलब क्या होता है, आर डॉट टी यूनियन एस डॉट टी। बहुत ही इजी है, इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये और ये सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत इधर उधर शाम को पहले लिया, राम को बाद में लिया, इतना ही सिर्फ डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं। जब हमारे पास 6 कौन सा है कि आर इंटरसेक्शन एक्स डॉट टी, दैट्स वाई सबसेट ऑफ आर डॉट टी इंटरसेक्शन एस डॉट टी, ये भी कॉमन ही है। देखो सिर्फ राम को इधर राम को पहले लिया तो उधर राम को बाहर लिया था, ठीक है ना। उधर राम को बाहर तो उधर राम को अंदर लिया, इधर सूरज को बाहर तो उधर राम को बाहर लिया था, ठीक है ना, फोर्थ में। और 6 में हमारे पास सूरज को बाहर लेके कुछ भी कर लो, पर तीनों का रिलेशन भाई का है, मतलब रिलेशन फिक्स रहेगा। आप उसको कैसे भी लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं गिरेगा, ठीक है ना। अगर आप खाना खाते समय ऐसे हाथ घुमा के खाओ या सिंपल हाथ से ऐसे खाओ, खाना तो पेट में ही जाएगा, ठीक है ना, सिंपल। देन नेक्स्ट क्या हमारे पास, इनवर्स रिलेशन। भाई अभी इनवर्स मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इनवर्स मतलब क्या होता है हमारा, इनवर्स मतलब लेट आर बी रिलेशन ऑन ए, देन द रिलेशन आर इनवर्स इक्वल्स टू a1 a2 बिलोंग्स टू a क्रॉस a such that a2 a1 belongs to r is called the inverse relation of r। मतलब इनवर्स रिलेशन मतलब क्या होता है, आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, माइनस माइनस का तो प्लस होता है, दोनों चीजों का अगर आप माइनस लेंगे तो उसका प्लस हो सकता है, आपको पता है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। मतलब इनवर्स क्या बोलता है हमको कि किसी भी चीज का अगर आप इनवर्स का इनवर्स लोगे मतलब वो पॉजिटिव होगा। देन लेट आर बी रिलेशन ऑन ए, अगर कोई भी रिलेशन अगर आर है जो ए के साथ कनेक्ट है, रिलेशन में है, देन द रिलेशन आर इनवर्स, अगर उस रिलेशन का अगर हम इनवर्स लेंगे मतलब वो क्या होगा कि a1 a2 जो एलिमेंट्स है वो a में बिलोंग करेंगे, मींस a क्रॉस a में, दैट्स वाई जो a2 a1 है वो r में बिलोंग करेंगे, मतलब वो चेंज होंगे ना। इनवर्स मतलब क्या होता है, देखो इनवर्स मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास a1 a2 है ना, a1 a2 है हमारे पास, मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता अगर आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए, ठीक है ना। देखो इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हमारे पास अगर a1 a2 है, देखो a1 a2 है, ठीक है ना, इसका अगर हम इनवर्स लेंगे, क्या लेंगे, इनवर्स लेंगे, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a2 a1 लिख सकते हैं। मतलब क्या होगा, ये जो a2 है ना वो आगे आएगा, a1 पीछे आएगा, क्योंकि हम इसका इनवर्स ले रहे हैं। इनवर्स मतलब आगे को पीछे लेके जाना, पीछे को आगे लेके जाना। a1 a2 को हम a2 a1 लिखते कब, जब हम उनका इनवर्स लेंगे, सिंपल है। देन नाउ व्हाट इज इट, देखो इधर मतलब क्या होगा कि r इनवर्स इक्वल्स टू a1 a2 अगर a में बिलोंग करेगा, a क्रॉस a में, तो सिंपल उनका इनवर्स जो है वो r में बिलोंग करेगा, ऐसा है a2 a1, इधर अगर a1 a2 है तो इधर a2 a1 होगा, ठीक है ना। इज कॉल्ड द इनवर्स रिलेशन और r। थ्योरम क्या हमारे पास, देखो थ्योरम क्या है हमारे पास, थ्योरम हमारे पास है कि अगर r एंड s रिलेशन ऑन a अगर हो सकता है, देन r इनवर्स का इनवर्स, कि भाई अगर r का इनवर्स है उसका भी अगर इनवर्स है तो वो r ही होगा, क्योंकि इनवर्स इनवर्स कट जाएगा, इनवर्स इनवर्स कट जाएगा ना, -1 प्लस हो जाएगा, देखो इधर। और अगर प्लस अगर हो गया वो, अगर वो चीज अगर आपकी अगर प्लस हो गई तो वो 1 लिखने की जरूरत है क्या आपको, नहीं होगी ना, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है। आर इनवर्स का इनवर्स प्लस होगा मतलब आर टू द पावर 1 ही होगा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। सेकंड क्या हमारे पास कि आर डॉट एस का इनवर्स अगर है, देन एस इनवर्स होगा डॉट आर इनवर्स होगा, सिंपल है। अगर दोनों चीजों अगर ऐसे अगर लिखेंगे a इंटू बी अगर इनवर्स है, मतलब क्या होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, साथ में तो आएंगे,
दोनों का साथ में इनवर्स तो है, पर पहले सेकंड एलिमेंट का इनवर्स होगा। देखो ए और बी का इनवर्स, देखो इधर है ना, ए और बी का इनवर्स है, पर पहले बी का इनवर्स होगा, बाद में ए का होगा। सिंपल, मतलब आर डॉट एस अगर इनवर्स रहा, मतलब एस का इनवर्स पहले होगा, देन आर का बाद में होगा, दोनों के बीच में डॉट रहेगा, जिसको मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं अपने लैंग्वेज में, उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना, सिंपल। देन नेक्स्ट थर्ड, व्हाट इज इट, नेक्स्ट सेकंड, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता आपके समझ के लिए, क्योंकि अगर क्लियर नहीं किया ना तो आप लिख नहीं सकेंगे अच्छे से, ठीक है ना। सो नेक्स्ट व्हाट इज इट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अभी टाइप्स क्या हो सकते हैं भाई हमारे पास, टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे कि लेट आर बी रिलेशन ऑन ए, हमारे पास कौन से टाइप्स आप देखेंगे, अभी टाइप्स क्या होते हैं रिलेशन के, लेट आर बी रिलेशन ऑन ए, देन फर्स्ट क्या हमारे पास, आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है, इफ ए बिलोंग्स टू आर, कोई भी अगर कॉमन एलिमेंट्स अगर आर बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, हम फर्स्ट देख रहे हैं, अगर आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव अगर होगा, इफ ए बिलोंग्स टू अगर आर होगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट अगर एक रिलेशन में बिलोंग करेंगे, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल, ठीक है ना, फॉर ऑल। आपको मैंने बताया था कि रिवर्स ऑफ कैपिटल ए मतलब क्या होता है, फॉर ऑल होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और इक्विवेलेंटी डेल सबसेट ऑफ आर। मतलब क्या होता है, आपको मैं एग्जांपल देता, मतलब क्या होता है कि कोई अगर हमारे पास सेट ए है जिसके पास कोई एलिमेंट्स है ए बी सी, ठीक है ना, उसका रिलेशन कैसे होगा, रिलेशन कैसे होगा, देखो ए देन ए बी देन बी सी देन बी सी आएगा, देन उसके बाद बी बी भी आएगा, ठीक है ना, बात की आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, बी बी आएगा, देन बी आएगा। तो ये जो कॉमन एलिमेंट्स है ए बी बी, ये सब क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव होंगे। रिफ्लेक्सिव क्यों भाई, देखो ए का ए के साथ आ रहा, देखो इधर ए और ए आ रहा ना, कॉमन आ रहा ना आपस में, मतलब रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है कि खुद के साथ भी कॉमनली मल्टीप्लाई हो सकता है। सिंपल है ना, अगर आपने पढ़ा होगा पैरेलल लाइंस, अगर कभी पढ़ा होगा आपने तो उसमें कांग्रेट की अगर आप प्रॉपर्टी पढ़े होंगी, कांग्रेट की प्रॉपर्टी कैसे होती है, देखो सेगमेंट के हिसाब से, लाइन सेगमेंट के हिसाब से, मैं आपको लाइन सेगमेंट बता रहा कि अगर एक कोई भी अगर लाइन अगर सेगमेंट हो जिसके डिस्टेंस, कोई भी अगर लाइन सेगमेंट हमारे पास जिसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो वो खुद में भी क्या होती है, कॉमन होती है, खुद के साथ भी क्या होती है, कांग्रेट होती है, ठीक है ना, बराबर ना। अगर हमारे पास हाथ है, ठीक है ना, हमारे हाथ को अगर 5 बोट है, ठीक है ना, हमारे हाथ को अगर 5 बोट है, तो खुद को एक कांग्रेट होगा, सेम होगा, क्यों सेम होगा, क्योंकि उसके पास वो 5 फिंगर्स है, मतलब इट, ओके ना, इट विल बी कांग्रेट विथ इटसेल्फ, खुद के साथ भी वो सेम हो सकता है, इसको हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। मतलब क्या होगा कि अगर ए हमारा अगर एलिमेंट है तो उसकी एक इमेज, मिरर, उसका इमेज है मिरर, प्री इमेज और इमेज, जिसको मिरर बोल सकते हैं। अगर आप अगर खुद को अगर मिरर में देखो, आईने में देखो, तो आपको आप ही दिखोगे, कोई दूसरा नहीं दिख सकता, ठीक है ना। अगर ए का अगर एक एलिमेंट है ए, तो ए का अगर हम इमेज लेंगे तो ए ही होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, मतलब खुद को ही दिखाएगा, ए देन बी बी, ठीक है ना। अगर कोई भी सेट लेंगे ए, उसका रिलेशन कैसे होगा, अगर सेट ए में अगर एलिमेंट से एबीसी, मतलब आर क्या होगा, ए बी बी सी, जिसमें कॉमन एलिमेंट जो होंगे ना हमारे ए बी बी सी सी, वो क्या होंगे, हमारे रिफ्लेक्सिव होंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है ना, कोई भी क्रिटिकल नहीं है, सिंपल। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आर अगर सिमेट्रिक रहा, अगर रिफ्लेक्सिव रहा तो क्या होता, रिफ्लेक्सिव रहा तो क्या होता, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव में अगर कोई भी एलिमेंट्स हम ले रहे तो वो खुद के साथ भी क्या रहता, रिलेशन में रहता, ठीक है ना, खुद के साथ भी क्या है, रिलेशन में है, ठीक है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट व्हाट इज इट, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो आपको बता रहा मैं, सिमेट्रिक में देखो, वेट अ मिनट, ओके, सिमेट्रिक में देखो आप, ओके, हाँ, सिमेट्रिक में देखो नेक्स्ट में, आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ a1 a2 बिलोंग्स टू आर, देन a2 a1 बिलोंग्स टू आर। मैंने आपको इनवर्स में पढ़ा, इनवर्स में क्या बताया, अगर a1 a2 होगा तो क्या a2 a1 हो सकता है, क्योंकि हम उसका इनवर्स ले रहे, लास्ट में मैंने आपको बताया अभी जस्ट 2 मिनट्स पहले, ठीक है ना। अभी सिमेट्रिक मतलब क्या होता है कि भाई अगर राम श्याम का भाई है तो श्याम भी राम का भाई है, क्लियर, दैट्स सिमेट्रिक। मतलब क्या, देखो इधर अगर a1 a2 के बिलोंग करे आर में, तो a2 a1 भी बिलोंग किस पे करनी चाहिए, आर में, और इक्विवेलेंटली आर इनवर्स इक्वल्स टू आर होता है। आपको मैंने बताया इनवर्स लेना, सिंपल आर का इनवर्स मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। राम का भाई श्याम है, मतलब ए बी है, ठीक है ना, ए अगर बी होगा, ए बी अगर होगा तो उसका क्या होता है, सिमेट्रिक बी है होता, क्या होता है, बी ए होता। अगर ए बी है तो उसका बी ए होता, सी डी है तो उसका डी सी होता, सिंपल। राम श्याम होता, श्याम राम होता, मतलब क्या होता, सिमेट्रिक क्या कर रहा, आगे को पीछे, पीछे को आगे लेके जा रहा, दोनों का नाता ही है ना, रिलेशन, ये ना कोई फर्क नहीं गिरेगा, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर। देन नेक्स्ट व्हाट इज इट, वेट अ मिनट, ओके, नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट थर्ड क्या हमारे पास, थर्ड हमारे पास है एंटीसिमेट्रिक। क्या हमारे पास थर्ड, एंटीसिमेट्रिक। तो भाई एंटीसिमेट्रिक मतलब क्या होगा, ठीक है ना, अगर सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव आपको क्लियर है। देन थर्ड क्या हमारे पास, एंटीसिमेट्रिक। मतलब क्या होगा कि आर इज कॉल्ड एंटीसिमेट्रिक कब, आर इज कॉल्ड एंटीसिमेट्रिक कब, जब इफ a1
A2 belongs to R and A2 A1 belongs to R, that's why A1 equals to A2 और इक्विवेलेंटी R इंटरसेक्शन R इनवर्स इज सबसेट ऑफ डेल। मतलब क्या है, देखो अगर देखो A1 A2 है हमारे पास, देखो इधर A1 A2 बिलोंग्स टू R है, देन A2 A1 बिलोंग्स टू R है, मतलब राम अगर श्याम का भाई है, मतलब राम का श्याम का रिलेशन है A1 A2, मतलब राम श्याम का रिलेशन है, देन श्याम राम का रिलेशन है जो R में बिलोंग कर रहा। अगर राम श्याम भी बिलोंग कर रहे R में या श्याम राम भी बिलोंग कर रहे R में, मतलब दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, मतलब A1 A2 होंगे ना, A1 इक्वल टू A2। सिंपल है, मतलब क्या होता है कि राम अगर श्याम का भाई है, श्याम अगर राम का भाई है, मतलब श्याम राम का भाई ही होगा। दोनों के आपस में जो रिलेशन है, इक्वल टू सिंबल जो रिलेशन दिखा रहा है वो क्या है, इक्वल होगा। दोनों भाई है तो इक्वल होगा, मतलब ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगर इधर अगर ऐसा होगा 5 और 2 होता, देखो इधर अगर हम इधर अगर ऐसा लिखते, देखो अगर इधर अगर ऐसा होता कुछ कि अगर कोई भी अगर सेट अगर बिलोंग कर रिलेशन में 5 और 2 बिलोंग कर रहा R में जो हमारा रिलेशन है, अगर कोई भी अगर सेट है 2 और 5 कोई बिलोंग कर रहा R में, दोनों के पास कॉमन एलिमेंट्स है ना, 2 5, मतलब क्या होगा 2 = 5 हो सकता है, ये हमारा एंटीसिमेटिक बता रहा। या 5 = 2 भी हो सकता है, ये हमारा एंटीसिमेटिक बता रहा। सिंपल है, कोई भी क्रिटिकल नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे पास फोर्थ कौन सा है, फोर्थ हमारा ट्रांजिटिव। अभी ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है, वो भी इजी है, उसमें कोई भी क्रिटिकल नहीं है। अरे सब इजी है, कोई भी क्रिटिकल नहीं है। आपको अगर वीडियो थोड़ा ज्यादा लेंथी लग रहा होगा, आपको लगता है कि वीडियो इतना बड़ा हो रहा है एक हावर का, इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो बहुत ज्यादा क्रिटिकल या बोरिंग होगा, इंटरेस्टिंग आप देखिए, ठीक है। देन R इज ट्रांजिटिव, मतलब क्या होता है कि इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R एंड A2 A3 बिलोंग्स टू R, देन दिस गिव्स अस A1 A3 बिलोंग्स टू R, और इक्विवेलेंटली R.R इज सबसेट ऑफ R। मतलब क्या होता है कि A1 A2 मतलब राम और श्याम बिलोंग कर रहे R में, या श्याम और सूरज बिलोंग कर रहे R में। मैंने तीनों भाई लिए थे, A1 मतलब राम, A2 मतलब श्याम और A3 मतलब सूरज। अगर राम और श्याम A1 A2 बिलोंग करेंगे R में, उसी के साथ A2 A3 बिलोंग करेंगे R में, मतलब श्याम और सूरज भी बिलोंग करेंगे R में, इसका मतलब राम और सूरज बिलोंग कर सकते हैं R में, ठीक है ना भाई। कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। आपको मैंने पढ़ाया है कि इसमें सेट में आपको पढ़ाया ये चीज, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर राम श्याम और सूरज अगर तीनों भाई है, अगर दोनों भाई अगर पहले रिलेशन में आएंगे, बाद में दोनों भाई अगर पहले रिलेशन में आएंगे, तो बच्चे जो दोनों भाई है, मतलब ABC अगर है, ABC अगर ऐसा कुछ रिलेशन है ABC, ठीक है ना, अगर AB पहले डिनोट करेगा देन BC करेगा, तो ऑब्वियसली AC भी हो सकता है, क्योंकि तीनों भाई है आपस में। सिंपल, कोई भी क्रिटिकल नहीं है, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास देखो कुछ एग्जांपल देखे हैं, देखो इधर कि लेट A इक्वल्स टू ABC, A के पास एलिमेंट से ABC एंड R रिलेशन है हमारे पास ABC का, क्या A B B C C A B B C C D। तो हमारा जो A B B C C है ना, वो क्या डिनोट करता है, हमारा रिफ्लेक्स डिनोट करता है। मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर कॉमन एलिमेंट्स खुद के साथ अगर कॉमन होगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है ना। इसलिए देखो नीचे में क्या लिखा है, देखो देन R इज रिफ्लेक्सिव बट नन ऑफ द रेस्ट ऑफ 3, मतलब R सिर्फ रिफ्लेक्सिव हो सकता है पर सिमेट्रिक नहीं होगा, देन एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, देन ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब वो रिफ्लेक्सिव क्यों होगा, क्योंकि इधर देखो कौन से एलिमेंट्स है, A B B C C, मतलब खुद में कुछ एलिमेंट्स ऐसे है कि वो खुद की इमेज क्रिएट कर रहे, A के साथ A की, B के साथ B की, C के साथ C की, मतलब वो क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव है, पर नन ऑफ 3, मतलब जो हमारे 3 है सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और क्या ट्रांजिटिव, वो नहीं होंगे, ठीक है। सिंपल। देन सेकंड एग्जांपल पर क्या है कि अगर कोई भी एलिमेंट A इक्वल्स टू, देखो ये A इक्वल्स टू ABC है, तो इसका मतलब क्या होता है CBAC, CBAC रिलेशन जो है CBAC, वो क्या होगा हमारा एंटी सिमेट्रिक होगा बट नन ऑफ रेस्ट 3। एंटी सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया है क्या होता है, अगर A2 अगर A1 अगर A2 रहा, A1 अगर A2 रहा और B1 A2 अगर A1 दोनों के रिलेशन में बिलोंग करेंगे, मतलब A1 इक्वल्स टू A2 होगा। सिंपल दैट, एंटी सिमेट्रिक मतलब क्या होता है कि अगर A अगर कोई भी अगर ABC है तो रिलेशन क्या होगा, CBAC होगा, मतलब A का रिलेशन C के साथ होता है और C का रिलेशन B के साथ, ठीक है। दोनों का कॉमन रिलेशन नहीं होगा, डिफरेंट होगा। सिंपल, पर रिलेशन भी होंगे पर थोड़ा डिफरेंट उसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम एंटी सिमेट्रिक ले रहे हैं। सिमेट्रिक मतलब क्या होगा, AB का BC होगा, पर एंटी का क्या होगा, सिर्फ AB और BC अलग अलग होंगे, AB का BA नहीं होगा। सिंपल। देन थर्ड क्या हमारे पास, देन लेट ABC देन ABC A के पास एलिमेंट से ABC, देन R इक्वल्स टू AA BB CC AB BA, देखो क्या है फिर AB BA BC CD, जो हमारा AB BA है ना, ये वाला पार्ट देखो, AB BA वाला जो पार्ट है ना, जो हमारे पहला जो A आ रहा फिर B आ रहा, बाद में B आ रहा फिर A आ रहा, AB BA मतलब क्या है हमारा, ऑब्वियसली क्या है, R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या है, इसके अंदर देखो AA BB CC भी है, मतलब रिफ्लेक्सिव हो सकता है, देन AB BA मतलब वो सिमेट्रिक भी होगा, बट एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं होगा। सिंपल, आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या है हमारे पास, कि इसमें हमारे पास जो
रिलेशन में ए बी बी सी सी है वो क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव होंगे। देन ए बी बी ए क्या होंगे, वो सिमेट्रिक होंगे। बट बी सी सी डी ने क्या नहीं हो सकते, वो एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वो खुद से कुछ भी हो ऐसा रिलेशन क्रिएट नहीं कर रहे, वो एंटी सेमेटिक भी नहीं होंगे एंड नॉट ट्रांसिटिव। सिंपल, क्लियर है, वेरी इजी, आप लिख लीजिए, ठीक है। देन इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा लास्ट पार्ट है। व्हाट इज इट, इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब क्या होता है कि रिलेशन आर ऑन ए सेट ए व्हिच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक देन एंड ट्रांसिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। मतलब भाई तीनों का कॉम्बिनेशन, जो हमारे तीनों प्रॉपर्टीज है ना, तीनों रिलेशन की जो टाइप्स है ना, कौन से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, उनका एक बड़ा भाई जिसके अंदर वो तीनों बिलोंग कर रहे, कौन से, इक्विवेलेंट रिलेशन। तीनों का इक्विवेलेंस रिलेशन जो है सेट ए के साथ, वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, जिसमें तीनों बिलोंग करेंगे, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए एंड ए बिलोंग्स टू ए, द सबसेट आर ऑफ ए सफिक्स में ए, ठीक है ना। ए जो हमारा एलिमेंट्स है, जो ए में स्मॉल ए जो एलिमेंट्स है वो कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, वो सफिक्स होगा किसका, रिलेशन का, आर ऑफ ए। देखो इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, आर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू ए, दैट्स मींस सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। वेरी सिंपल है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब क्या होता है कि उस रिलेशन में तीनों जो हमारी प्रॉपर्टीज है, तीनों जो टाइप्स है वो बिलोंग करेंगे। मतलब आर ऑफ ए सफिक्स में बी बिलोंग्स टू ए अगर होगा, मतलब ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर में, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। देन इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए मॉड्यूलो आर डिटरमाइंड बाय ए, इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए मॉड्यूलो आर डिटरमाइंड बाय ए। आर टू द बेस और आर टू द बेस सफिक्स भी बोल सकते हैं अगर ए होगा। इसका मतलब क्या होता है कि वो क्या दिखा रहा है कि उसके साथ जो हमारा रिलेशन दिखा रहा बी बिलोंग्स टू ए, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, क्या होगा कि मॉड्यूलो आर होगा, डिटरमाइन करा किसके साथ, ए के साथ। सिंपल। देन कुछ थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम हमारा इजी है, क्या बता रहा कि अगर आर अगर भी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए अगर होगा, देन फर्स्ट क्या है हमारे पास, आर सफिक्स ए इक्वल्स टू आर बी, मतलब ए बी क्या होगा, बिलोंग करेगा आर में। मतलब देखो अगर आर का सफिक्स ए है, रिलेशन है आर का ए के साथ, देन इक्वल्स टू आर का बी के साथ, तो भाई ये दोनों ए और बी भी कॉमनली खुद के साथ रिलेशन करेंगे, मतलब दोनों किस में बिलोंग कर सकेंगे, सिंपल आर में, ठीक है ना, कोई भी क्रिटिकल नहीं है। आर मतलब अभी अगर हम ऐसे बोलेंगे, आर मतलब अगर हमारे पापा है, आर मतलब अगर हमारे पापा है, और स्मॉल ए और बी क्या है, मैं और मेरे भाई, ठीक है ना, दोनों अगर है तो दोनों ऑब्वियसली बिलोंग करेंगे आर में, क्योंकि हमारा पापा है, बराबर ना। ये फंडा इसमें क्लियर है फर्स्ट में। सेकंड में क्या है हमारा, सेकंड में देखो, सेकंड में आर ए नॉट इक्वल टू आर बी। अगर आर ए अगर आर का बच्चा अगर जो राम है और बी का आर का बच्चा जो श्याम है, अगर दोनों अगर उनके बच्चे अगर नहीं हुए, मतलब आर का भी ए अगर कोई बच्चा नहीं है और आर का बी एक कॉमन है, पर अगर दूसरा अगर उसके साथ कुछ इक्वल नहीं है, मतलब क्या होगा, उसके अंदर एक इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है ना। इंटरसेक्शन मतलब कुछ डिफरेंस होगा, इंटरसेक्शन होगा, इसको इक्वल टू 5, मतलब उसके पास कुछ है ही नहीं, तो मतलब क्या होगा, 5 होगा ना, 5 मतलब 0। सिंपल है। मतलब आर ए नॉट इक्वल टू आर बी, दैट्स व्हाई दिस गिव्स अस, और इफ एंड ओनली इफ कब होगा कि आर ए इंटरसेक्शन आर बी मतलब 5 होगा, दोनों का कैलकुलेशन 5 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको समझ में आएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। सो लास्ट थिंग इज व्हाट, if you like my videos then please like, share and subscribe my channel. We have to grow mathematics to mathematics, okay ना भाई, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा हूँ, थोड़ा 2-3 दिन का गैप गिर गया था, थोड़ा मेरी तबियत अच्छी नहीं थी, पर कोई बात नहीं, आगे मैं आपको हर एक दिन एक वीडियो भेजते जाऊंगा, सिर्फ आपको मेरे कोऑपरेशन चाहिए। प्लीज आप एक चीज कीजिए, आपको मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम भेजिए, ताकि मेरे को पता चले कि आप कौन से मेरे भाई हो, ठीक है ना, कौन से मेरे बहन हो, ठीक है ना, आपको मेरे को पता चलना चाहिए कि आप मेरे कौन से स्टूडेंट हो। सिंपल है। अगर आप मेरे को एक बार पता चल गया कि आप मेरे को रिस्पॉन्स अच्छे दे रहे हो, तो मेरे को और एक कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज योर सपोर्ट इज माय कॉन्फिडेंस। सिंपल। देन प्लीज लाइक माय वीडियो, देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। सो थैंक यू फॉर वैल्यूएबल रिस्पॉन्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो कीप स्टडी, कीप स्माइल, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद का ख्याल रखिए, देन सपोर्ट कीजिए खुद को, पढ़ाई कीजिए, और देन थैंक यू फॉर वैल्यूएबल रिस्पॉन्स एंड थैंक यू वंस अगेन। सो थैंक यू।